दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह की खबर आती है उस पर हम चर्चा करते हैं और हम आपको बताते हैं कि कुछ ऐसी खबर भी होती है जो सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड है और आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको दो खबर के बारे में बताने वाले हैं। एक खबर में कुत्ते की वजह से जो तलाक की बात सामने आ गई है और दूसरी खबर में ये आया कि पत्नी की 1 साल की शादी हुई थी और 1 साल की शादी के अंदर पत्नी ने कोर्ट में पति से 5 करोड़ रुपए की गुजारा भत्ता की डिमांड कर दी। अब ये डिमांड सुनकर ही जो जज थे वो जज हैरान हो गए कि 1 साल की शादी और 5 करोड़ की गुजारा भत्ता, ऐसा संभव कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले इसी खबर को समझ लेते हैं कि ये मामला क्या है, ये कहाँ का मामला है। ये खबर लीक नहीं की गई है, हो सकता है कि रेपुटेशन का बात हो और ये सुप्रीम कोर्ट में जिक्र कर दिया गया हो कि हमारे जो शहर है और नाम है उसको लेकर कहीं भी पब्लिक में या फिर मीडिया में जानकारी ना छापी जाए। और इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में तलाक के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग कर रही पत्नी को तर्क संगत रहने की नसीहत दी है कि आप तर्क से परिवार में रहिए। कोर्ट का कहना है कि यदि पत्नी, सीधे तौर से कहा, यदि पत्नी का यही रवैया रहा तो कोर्ट ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो उसे अच्छा न लगे। कोर्ट ने सीधे तौर से कहा है कि पति पत्नी को मध्यस्थता केंद्र जाकर सेटलमेंट कर लेना चाहिए। अब मामला ऐसा क्या था, तो मामला ये भी था कि ये जो पूरे टाइमलाइन है, शादी के 1 साल 2 महीने हुए थे और इसके बाद ही ये तलाक लेने के लिए 1 टाइम सेटलमेंट की मांग कर दी और इसमें 5 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता की डिमांड रख दी पत्नी ने पति से कोर्ट में। अब इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दिया और चेतावनी भी दी। साथ में ये भी कहा कोर्ट ने पत्नी से कि अगर उनका यही रवैया रहा तो कोर्ट एक ऐसा आदेश दे देगा और ऐसा आदेश पारित कर देगा या कर सकता है जो उसे अच्छा न लगे। तो नसीहत के साथ साथ चेतावनी में दिया कि आप दोनों जाइए और फिर आपस में बैठकर सेटलमेंट कर लीजिए और सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया। ये आदेश किसने दिया? ये आदेश दिया न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और जस्टिस KB विश्वनाथन की पीठ ने। पिछले हफ्ते ही एक वैवाहिक विवाद के मामले के सुनवाई के दौरान उन्होंने दिया। तो ये जो इसके बाद इसकी चर्चा होने लगी। इस मामले की सुनवाई पर कोर्ट को यह बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच में मध्यस्थता के प्रयास हुए लेकिन दोनों तरफ से फेल हो गया। अब पत्नी के जो वकील है उन्होंने कोर्ट को यह बताया कि उनके पास आय का कोई सोर्स नहीं है और जब कोर्ट ने यह पूछा कि शादी को कितना वक्त हुआ तो ये पता चला कि 1 साल 2 महीने ही हुए हैं शादी के। जब कोर्ट ने पत्नी के वकील से ये पूछा कि वह क्या करती हैं तो वकील ने कहा कि पत्नी तलाक चाहती है क्योंकि विवाद हल होने की उम्मीद नहीं है, जबकि पति के वकील ने कहा कि वह वैवाहिक संबंधों की फिर से एक बार मिलान चाहते हैं कि दोनों के मध्यस्थता हो सके। कोर्ट का कहना हुआ कि लेकिन कि वो आपस नहीं आना चाहती तो पति के वकील ने तलाक के लिए भी सहमति जताई कि ठीक है, अब वापस नहीं आना चाहती तो तलाक ही दे दिया जाए। कोर्ट के ये पूछने पर वकील ने ये बताया कि पति अमेजन कंपनी में इंजीनियर है, अमेजन में पति जो है इंजीनियर है और कोर्ट ने सवाल किया कि मध्यस्थता का प्रयास क्यों फेल हो गया। तो पत्नी के वकील का कहना यह हुआ कि वह 1 टाइम सेटलमेंट और तलाक के लिए 35 लाख रुपया देने को तैयार है, लेकिन पत्नी 5 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। पीठ ने कहा कि 5 करोड़ की मांग, और ये सुनकर जज भी हैरान हो गए कि जब आप कुछ करती ही नहीं है और 1 साल 2 महीने शादी के हुए तो आप 5 करोड़ रुपए की मांग गुजारा भत्ता से कैसे कर सकती हैं। कोर्ट ने पत्नी के वकील से पूछा कि आप 5 करोड़ मांग कर रहे हैं तो वकील ने कहा कि यह शुरुआत की बात है, अब हम इसे कम करने को तैयार हैं, थोड़ा समय दिया जाए, निर्देश लेकर बताएंगे। कोर्ट का ये कहना हुआ कि उसके जो सपने हैं बहुत बड़े हैं और हम उसे दोबारा वापस बुला रहे हैं। दोनों सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र के जाएं और बात करके मामला सेटल कर लें। और साथ में कोर्ट ने चेतावनी दे दी कि 5 करोड़ की मांग की तो कोर्ट बहुत बड़ा आदेश दे देगा जो कि अच्छा नहीं लगे। इसके बाद कोर्ट ने आदेश लिखा
और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र जाकर सेटलमेंट करने की निर्देश भी दे दिया। ये जो कोर्ट है इन दोनों को 5 अक्टूबर को मध्यस्थता केंद्र में पेश होने को कहा है और कोर्ट ने आदेश दर्ज किया है कि उन्हें बताया गया है कि पत्नी तलाक के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। चेतावनी दिया कि अगर पत्नी की यही अप्रोच रही तो फिर कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है जो कि उसे अच्छा नहीं लगेगा। और साथ में ये भी कहा कि पति इस रिश्ते को खत्म करने और तलाक के लिए वन टाइम सेटलमेंट में 30 से 40 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। ये सीधे तौर से कोर्ट के तरफ से ये कहा गया है। अब ये जो है ये पूरा, अब इसके अलावा एक और मामला है जिसकी चर्चा हो रही है और ये है छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में जो पत्नी ने पति को पालतू चूहा शब्द से संबोधित कर दिया और ये जो शब्द है इसका समझिए कि एक ही आपको दो जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि हमने आपको एक बताया कि 5 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता का केस आया, दूसरा केस आया कि पत्नी ने पति को पालतू चूहा शब्द से इस्तेमाल कर लिया और उसको संबोधित कर दिया। फिर ससुराल वालों से अलग रहने की जिद की और इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्रूरता माना इसे और कोर्ट ने इस आधार पर पति को पत्नी से तलाक लेने की अनुमति दे दी कि हाँ आप तलाक ले लीजिए। उदाहरण ये भी बताया कि संयुक्त परिवार व्यवस्था में एक अलग तरह की मिसाल पेश कर रहा है। छत्तीसगढ़ के ये रायपुर का मामला है जहां पर कई साल से एक दंपति साथ में रह रहे थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ता गया और पति पत्नी का एक बेटा भी है, एक बच्चा भी है, लेकिन पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए और फिर पत्नी आए दिन ससुराल वालों को दूर रहने की जिद करने लगी और इतना ही नहीं, झगड़े के दौरान पति से अपशब्द भी कहती थी और पति ने इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिर पति ने पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाया और फिर अलग रहने का, तलाक देने का भी आरोप लगा दिया। अब पति ने कोर्ट में जो दायर याचिका है उसमें ये कहा कि पत्नी आए दिन उससे झगड़ती है और उसे पालतू चूहा कहकर बुलाती है। तो पति ने ये कहा कि उसके माता पिता बुजुर्ग हैं और उसकी पत्नी लगातार उनसे अलग होकर रहने की जिद कर रही है और इसी को लेकर बवाल हो रहा है। तो अपमानजनक भाषा को लेकर भी जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है उसने सुनवाई करते हुए इस मामले में कहा कि आप अलग रहें, यही सबसे बड़ा बेहतर होगा। और इसी में कोर्ट ने पत्नी को अस्थायी गुजारे के रूप में 5 लाख रुपए भी दिलवाए हैं और बेटे के भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता भी देने को कहा है। तो ये जो पूरा मामला था ये भी, इसकी भी चर्चा खूब हो रही है और इसलिए हमने आपको ये जानकारी दे दी कि 2 मामले सामने आए। सुप्रीम कोर्ट में एक आए जो जिसमें 5 करोड़ रुपए के गुजारा भत्ता की मांग हुई और ये छत्तीसगढ़ के रायपुर का एक मामला आया जिसमें पति को अपशब्द कहने की वजह से पत्नी के बीच में तलाक हो गया, पालतू चूहा कह दिया, तो फिर झगड़े हुए और फिर दोनों अलग हो गए। ये कई दोनों कहानी थी। अगर आपको सही लगे जानकारी तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।